औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे हमारे खानों में, हमारी ज़िंदगियों में, हमारी तंदुरुस्तियों में। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी, खड़ी मसाले वाली भिंडी। उम्मीद करती हूँ आप जब ट्राई करेंगे तो आपको एक डिफ़रेंट टेस्ट आएगा, जैसे हम घर में बनाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। सबसे पहले भिंडी लेंगे हम। भिंडी ली है मैंने पाव, एक पाव मैंने भिंडी ली है। थोड़ी सी मैंने इस तरह से काटी है, थोड़ी सी मैंने इस तरह से काटी है। आपने भी इसी तरह से कटिंग करनी है। थोड़ी सी भिंडी की कुछ यूँ कटिंग कर लेनी है, कुछ की यूँ कटिंग कर लेनी है। फिर हमने लेना है अपना पैन को हमने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने इसको थोड़ी सी हल्की आंच पे ना इसको गर्म कर लेना है, ताकि इसमें अगर कोई पानी का कतरा रह गया हो तो वो खुश्क हो जाए। फिर हमने इसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल शामिल करना है। बिल्कुल आधा की कप हमने इसमें ऑयल शामिल करना है। उसके बाद भिंडी है, इसको थोड़ा सा तेल को कड़कने देना है, बिल्कुल हल्की सी आंच पे। भिंडी ली है हमने। भिंडी में हमने सूखा धनिया, खुश्क धनिया और थोड़ा सा नमक हमने मिक्स करके ऐड कर लेना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू बनेगी हमारी भिंडी की, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल भी लेसी सी नहीं बनेगी। हमने फ़ौरन अभी शामिल करना है नमक और सूखा धनिया, खुश्क धनिया, और उसके थोड़ी देर बाद ही फ़ौरन ही हमने इसको ऑयल में शामिल कर देना है, गरम ऑयल में। वरना अगर हम थोड़ी देर भी नमक को छोड़ देंगे ना भिंडी में, तो भिंडी अपनी लेस छोड़ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें बिल्कुल फ्रेश ताज़ा चाहिए। जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम आंच को बढ़ा देंगे। जब तक ये भिंडी थोड़ी फ्राई हो जाती है, तब तक हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लेना है 2 अदद चॉप किया हुआ प्याज। हमने कटिंग कर लेनी है प्याज की नॉर्मल साइज़ के। हमने खड़ी भिंडी बनानी है, खड़ा मसाला भिंडी बनानी है, ठीक है। और फिर इस तरह से हमने चॉप किया हुआ लहसुन लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने 1 अदद हमने टमाटर लेना है। उसको हमने कुछ इस साइज़ में काटना है, क्यूबिक से, ट्रायंगल साइज़ में ना इसको कटिंग कर लेना है। हमने थोड़े थोड़े वक्फे के साथ ऐसे भिंडी को हिलाना है, ताकि जो नीचे वाली भिंडी हैं वो ऊपर आ सकें, जो ऊपर वाली भिंडी हैं वो नीचे जा सकें और अच्छे से ये फ्राई हो सकें। ये देखें, ऑलमोस्ट फ्राई हो चुकी हैं हमारी भिंडियाँ। अब हम इसको निकाल लेंगे पैन से। इसमें आपने नमक और खुश्क धनिया लाजमी है ऐड करना है। एक तो खुशबू बहुत मज़े की आती है, दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, थोड़ा हिलाना है इसको। ये देखें हमारी ऑलमोस्ट भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे, पैन से निकाल लेंगे। देखिए, मैंने भिंडियाँ जो हैं वो पैन से निकाल ली हैं, डिश आउट कर ली हैं। अब मैं इस चम्मच को यहाँ पे रखूँगी और फिर मैं अपना चॉप किया हुआ लहसुन लूँगी। जितनी हमारी आंच है उतनी ही रहे, और उसके बाद उसी वाले जो ऑयल है उसमें ही मैं ये अपना लहसुन डाल दूँगी। लहसुन थोड़ा हो जाए फ्राई। हमने इसको बिल्कुल जलाना नहीं है, लाइट ब्राउन सा करना है। ये खुशबू जब आने लगे ना आपको, तो आप समझ जाएं कि आपका जो लहसुन है ना वो फ्राई हो चुका है। ये देखें हमारा लहसुन लाइट ब्राउन हो चुका है। जैसे ही हमारा लहसुन लाइट ब्राउन हो, तो साथ ही हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है, जो 2 अदद हमने चॉप किए हुए हैं। देखें, प्याज हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। प्याज़ों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना आपने, इसको ब्राउन नहीं करना, इसको ऐसे ही वाइट ही रखना है। ये
ये देखिए कितने अच्छा लग रहा है इसके अंदर लहसुन लाइट ब्राउन, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा ये वाली रेसिपी, यकीन है मुझे आप बहुत पसंद आएगी आपको, आपके घर वालों को। जी ये मैंने ली है 1 टीस्पून मिर्च, ये हमने ली है दूसरे नंबर पे हल्दी 1/2 टीस्पून, ये मैंने ली है जी अजवाइन, ये मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून, ये मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया है 1/2 टीस्पून, और ये मैंने हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका नमक लिया है। क्योंकि नमक मैं ऑलरेडी उसमें भी शामिल कर चुकी हूँ, इसमें भी मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो भी जायकेदार बने। तो आप भी अपने हिसाब से उसमें बिल्कुल 2 पिंच शामिल कर दीजिएगा, इसमें आप 1/2 टीस्पून नमक का शामिल कर दीजिएगा मसाले में, तो बहुत मज़े का जायका बनेगा। तो ये जो हमारे जो मसाले हैं इसको हमने डायरेक्ट प्याज में नहीं डालना, इनको ऐसे ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने 2 टेबलस्पून दही लेना है, दही में हमने इसको शामिल करना है। ये देखिए दही में मैंने इसको शामिल कर दिया। ये देखिए हमारा जो प्याज है वो ऐसे ही रहना चाहिए, थोड़ा सा सौते करना है इसको, ब्राउन नहीं करना। अब मैंने इसमें शामिल करना है जो हमारा कटा हुआ ट्रायंगल शेप में टमाटर, ठीक है। ये देखिए टमाटर जब हम इसमें शामिल करेंगे तो इसको यूँ हिलाना है। हिलाने के बाद फ़ौरन ही हमने इसमें बारीक कटी हुई 2 अदद मिर्च और 2 अदद मिर्च जो है वो थोड़ी सी लंबे साइज़ में कटी हुई हमने इसमें शामिल कर देनी है। अब हमने किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना, इसको सौते करने का वेट नहीं करना, इसको ज़रा सा हिलाना है। हिलाने के बाद इसमें मैं अब शामिल कर दूँगी जो हमने मसाला बनाया है, ये वाला। ये देखिए मैंने इसमें ये शामिल कर दिया मसाला। अब मैं इसको हिलाऊंगी ऐसे। अजवाइन लाजमी डालिएगा, जो मैंने मसाले बताए हैं ये लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, खाने का मज़ा जायका खुशबू दोबाला हो जाती है। ये देखिए अब ये बिल्कुल रेडी है हमारा मसाला। अब हमने किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना, ना मसाले के पकने का वेट करना है। अब हमने इसमें डाल देनी है हमारी जो निकाली हुई फ्राई की हुई भिंडी थी पैन से, वो हमने शामिल कर देनी है। उसके बाद मैंने इसको ऐसे हिलाना है, ऐसे बिल्कुल नरम हाथ से हिलाना है इसको। हिलाने के बाद ऐसे इसका थोड़ा चम्मच है उसको झाड़ लें ताकि अगर कोई आपका इंग्रेडिएंट इसके ऊपर रह गया हो तो वो लग जाए, वो उतर जाए। और इसके बाद मैं अब इसके ऊपर दूंगी इसका लिड देने के बाद इसको मैं 5 to 7 मिनट्स इसको हल्की आंच पे दम दूंगी। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर इसका लिड दे दूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको 5 to 7 मिनट्स दम दूँगी। इसकी जो आंच है वो बिल्कुल देखिए मैंने कितनी धीमी कर दी है, कितनी हल्की कर दी है। अब मैं इसको पकने दूँगी ताकि जो तमाम मसाले हैं, तमाम जो खुशबू है वो आपस में रच बस जाए भिंडियों की मसाले में और मसाले की भिंडियों। ये देखें जी हमारा खड़ा मसाला भिंडी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 to 7 मिनट्स मैंने इसको दम पे रखा और अब मैं इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर दूँगी और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने आपको कहा था कि ट्रायंगल टमाटो कटिंग करें आप। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है रेड ऐसे ना, क्योंकि इसका जो अगले वाला हिस्सा है वो डिज़ोल्व हो जाता है, जो पिछले वाला है वो उसकी लुक की बड़ी प्यारी आती है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये है खड़ा मसाला भिंडी। अब हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। ये देखें खुशबू भी बहुत मज़े की है और लुक भी बहुत प्यारी, बहुत मज़े की है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखिए। चलिए जी ठीक है, अगर आपको मेरी
वीडियो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पे कमेंट कीजिएगा। इससे आप हमें हौसला अफजाई होती है। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से ज़्यादा नहीं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा, आपके लिए कुछ भी नहीं है लेकिन हमारे लिए ये बहुत कुछ है। काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। शुक्रिया।